तीव्रता का व्यंजक पता था। इसके पहले मैंने विद्युत विभव निकालना बताया था जो कि एकदम ईज़ी तरीके से था। न तो अगर आपको कहीं से भी समझ में ना आया हो ना तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर हम पूरा एकदम कंप्लीटली एकदम पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एकदम बेसिक से आपको यहाँ पर हल करके दिखाएँगे। क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर बताएँगे। जैसे कि आपकी छोटी-छोटी आपका कैलकुलेशंस होते हैं, उनको दिखाएँगे। उसके साथ-साथ आपका जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें आपका मान लीजिए इसके साथ-साथ आपका होता है कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि जो आपका यहाँ पर कैलकुलेशन होता है उसको भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वही अकेले ही आपको बताया जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर बताएँगे, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको अगर दिखाई दे रहा हो यहाँ पर लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में अत्यधिक दूरी पर स्थित ये प्रश्न पूछने का आपका एक क्या है, एक ये आपका तरीका है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं यहाँ पर। आपको 3-4 तरीका दिखाई दे रहा होगा तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? मतलब आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसमें पूछा क्या जाने वाला है। यानी आपको जो यहाँ पर पूछा जाने वाला है वो है आपका यहाँ पर अगर ध्यान दें उस बात को तो यहाँ पर आपका पूछा जाएगा क्या? तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको पूछा जाने वाला है आपका यहाँ पर जैसे कि उम, एक तो रहेगा कि मतलब आपका वैद्युत द्विध्रुव रहेगा, पता है कि आपको वैद्युत द्विध्रुव रहेगा, ठीक है? जैसे कि आपको पता है यहाँ पर क्या रहेगा वैद्युत यहाँ पर आपका आपका द्विध्रुव रहेगा, ठीक है? ध्यान देने वाली बात है इस बात कि वैद्युत द्विध्रुव रहेगा, उसके साथ उस पर हमें क्या करना है, अच्छी दिशा में बताना है। क्या ध्यान देने वाली बात यही है कि क्वेश्चन में आपको पूछा क्या जाएगा, अच्छी दिशा में। तो अच्छी दिशा हो गया, ठीक है? जब अच्छी दिशा के साथ-साथ वो अच्छी दिशा के पूछे गए अच्छी दिशा होगी, अच्छी रेखा होगी, तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा। क्या निकालना होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान देना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ई हमें निकालना है। क्या निकालना है? ई, ठीक है? तो हम इसी पॉइंट को यहाँ पर ध्यान देंगे और यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो व्यंजक हमें यहाँ निकालना है और यहाँ पर थोड़ा-सा पढ़ते हैं अगर, तो यही जो चित्र बना है यही चीज़ इसमें लिखा गया है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या बनाना है, सबसे पहला काम करना है कि आपको यहाँ पर एक आपको बना लेना है, आपको ठीक है? यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक आपका वैद्युत द्विध्रुव और उसकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बना देता हूँ, उसके बाद करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपका एक हो जा रहा है यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव थोड़ा पतला चल रहा है, इसको मैं थोड़ा-सा रीच करता हूँ और अब ठीक रहेगा? नहीं, ये सही है। ठीक है? यहाँ पर देखिए अब, यानी कि आपका एक हो जाता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हो गया वैद्युत द्विध्रुव। क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका वैद्युत द्विध्रुव है। ध्यान दीजिए कि ये आपका एक आपका यहाँ पर जैसे कि ये ध्रुव ए ध्रुव हो गया, ये आपका बी ध्रुव हो गया। मतलब इस हमारे वैद्युत एक हमारा पोल है, इस पर हमारा द्विध्रुव हो गया। एक पर आपका नेगेटिव आवेश होगा और एक पर आपका पॉजिटिव आवेश होगा। ये ध्यान देने की बात है। दोनों पर हमें क्या है इसके बीच की जो दूरी है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मतलब इसकी दूरी है, ये हमारी 2L है। कितना है? 2L है। ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। 2L है। अच्छा ये बताइए इसके बीच में हम कहीं अगर हम बिंदु मान लें, इसके बीच में मान लीजिए यहीं कहीं पर हम O बिंदु मान लेते हैं। क्या बिंदु मान लेते हैं? O। तो आप बताइए कि आधे पे माने एकदम बीच में माने हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा कितना होगा? ये हमारा हो जाएगा L और ये भी हमारा L हो जाएगा। दोनों L, L मिला कर के हमारा 2L हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा हमारा। और एक बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर 2L हो गया। टोटल मिलाकर 2L और बोला जा रहा है कि इसके मतलब इससे कहीं किसी अच्छी रेखा पर इसकी अच्छी रेखा पर मतलब इसी के अक्ष पर किसी रेखा इसी के अक्ष पर मतलब इसकी सीध में हमें कोई बिंदु P ले लिए, कोई बिंदु P ले लिया। अब ध्यान दीजिए इस बिंदु मतलब यहाँ से जो हमारे बिंदु तो इसके एरिया में हमारा कोई भी ना कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा मतलब इसके अक्ष में हमारा जो हमारा यहाँ से इसका बिंदु है एक यहाँ पर इस पर E हमें निकालना है। ये तो ध्यान देना है कि इसकी दिशा इधर साइड है और अगर हम इधर यहाँ पर बिंदु है मान लीजिए P तो इसकी दिशा यहाँ और इस तरफ चारों तरफ होगी तो हमारा अच्छी दिशा में बताना है तो ये हमारा E1 हो जाएगा। जिसे मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से ये हमारा E2 हो जाएगा। E1 और E2 हो जाएगा। ठीक है? ये P है। हमें टोटल इस पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र यानी E निकालना है इस पर। क्या निकालना है? E। तो टोटल यहाँ पर सारी चीज़ें दी भी गई हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर दी भी गई हैं।
तो अब हमें क्या करना है, ये बोला जा रहा है कि यहाँ से इस हमारे द्विध्रुव से जो हमारा दूरी है इसका इसका हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ से इसका दूरी अलग है, ठीक है? ये हमारा दूरी अलग है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से लेकर के इसका इसका केंद्र कहाँ है? यहाँ पर है इसका केंद्र। अब यहाँ से इसकी यहाँ से अगर देखा जाए तो मतलब यहाँ से लेकर के इस पी बिंदु हमारा कहाँ है? यहाँ पर है। इसके बीच की दूरी, ये जो इतनी दूरी है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा आर है। क्या है? आर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है? आर है। तो हमारी इसके बीच की दूरी आर है। तो अब एक बात दिमाग की ये लगाइए कि कहाँ से कहाँ तक दूरी है? ये पी बिंदु से लेकर के ओ बिंदु के बीच की दूरी क्या है? आर है। मतलब यहाँ से बीच से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है? आर है। अब ये बताइए कि यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? अलग-अलग होगी ना। यहाँ से अगर हम देखते हैं पी से लेकर के ए के बीच की दूरी, तो एस पी से ए के बीच की दूरी कितनी है? पता नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जा ना, यहाँ से दूरी क्लियर है, आर है। तो आप बताइए, आर यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? एल है। मतलब यही एल ज़्यादा है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना है ज़्यादा? एल ज़्यादा है। इसका मतलब अगर एल को हम कम कर दें इस आर में से, एल को हम अगर निकाल दें इस आर में से, तो हमारी दूरी यहाँ तक की हो जाएगी। मतलब यहाँ से जो दूरी हमारी प्राप्त होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ से दूरी होगी, वो आर में से एल को हम कम कर देंगे, ये हमारी प्राप्त दूरी हो जाएगी। और अगर हम यही चीज़ समझना चाहें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है? आर है। और यहाँ तक दूरी पहुँचना तो यही एल ज़्यादा है। मतलब अगर हम इसको एक्स्ट्रा और यहाँ पर हम ले लें, यहाँ से लेकर के अगर हम इसको यहाँ पूरा पी से लेकर के यहाँ तक पहुँच जाएँ, तो यही हमारा आर में एल ज़्यादा है, तो आर प्लस एल हो जाएगा। बात को समझिएगा एकदम बारीकी से कि यहाँ तक की दूरी फिक्स है, आर है। आर में ये एल ज़्यादा है थोड़ा-सा, इतना यहाँ तक अगर मापना हो तो आर में से एल हम घटा देंगे। मतलब आपके पास कोई ज़्यादा है तो उसको कम कर देंगे, तो दूरी वहाँ तक मतलब उतना हो जाएगा ना। और एल ज़्यादा है इसलिए आर प्लस एल या आर में से, ये तो सारी पॉइंट्स यहाँ पर हो गए। यहाँ पर अब ये जो चीज़ लिखी गई है, हमें फार्मूला यहाँ पर जो यूज़ करना है वो चीज़ हमें ध्यान देना है। फार्मूला हमें कौन-सा यूज़ करना है उसको हम बताते हैं। पहले एक बात दिमाग में लगाइएगा। यहाँ पर फार्मूला जो हमें लगाना है, क्या लगाना है फार्मूला? तो फार्मूला देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा फार्मूला होता है, ई बराबर क्या होता है? ई बराबर हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है? एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यू अपान आर स्क्वायर, इसी फार्मूले को हम बार बार यूज करेंगे और लगाएंगे। यहाँ पर यही फार्मूला लगा है, इधर साइड में आप देख लेंगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है? यहाँ पर वो चीज़ें मिल जाएंगी। अब उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर आइए कि अगर हम एक-एक फ़ॉर्मूला यूज़ करें एक-एक बार, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला हम यहाँ पर देखिए एक ई1 और ई2 2 है ना, ई1 ई2, तो पहले हम ई1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ई1 निकालेंगे। अगर हम ई1 निकालेंगे तो फ़ॉर्मूला यही यूज़ करना है, मतलब फ़ॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, तो हमारा क्या होगा? उसका अपना मान निकालेंगे, एक अलग तरीके से मान इसका निकलेगा। इसका मान हम देखिए निकालते हैं यहाँ पर अभी। ये देखिए यहाँ पर, जैसे कि देखिए इसका मान हम निकालते हैं। आपको क्या करना है? ई का सूत्र लगाना है। पहला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है? इंटू में आपको क्या लिखना है? इंटू में आपको क्यू लिखना है, तो क्यू हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, क्यू आवेश कितना है? आवेश अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पी बिंदु से अगर हम निकाल रहे हैं, पी बिंदु से लेकर के यहाँ तक निकाल रहे हैं, पी बिंदु से लेकर के यहाँ तक नहीं, मतलब पी ए का निकाल रहे हैं, यानी ए से लेकर के पी के बीच का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम ए पी का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए पी का स्क्वायर। क्यों? यहाँ पर, और ये कौन सा आवेश है? प्लस है, तो यहाँ पॉजिटिव आवेश होगा। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव आवेश होगा। हमने ए से पी के बीच के आवेश को निकाला, फिर अभी पी से हम कहाँ निकालेंगे? नेगेटिव आवेश यानी बी तक निकालेंगे। कहाँ तक निकालेंगे? बी। पी से बी तक और पी से ए तक। तो पी से ए तक का हमारा ए पी हो गया। अब हमें इस ए पी की जगह हमें क्या रखना होगा? इस ए पी का मान हमारा कितना था? यहाँ से यहाँ तक की दूरी अभी हमने यहाँ पर लिखा है। ये वाली दूरी हमारी यहाँ लिखा गई है, ये, और हमारी ये टोटल दूरी जो हमारी है यहाँ पर लिखी गई है, ये दूरी यहाँ पर। तो हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर आगे हम क्या लिखते हैं? वही पूरा सब कुछ वही लिखना है, ये आपका, इसको चेंज करना नहीं है। यहाँ पर अब इंटू लगाएंगे, यहाँ पर हमारा क्यू अपॉन जो ए पी है, ए पी का मान हमारा क्या है? आर माइनस एल है, और इसका क्या है? होल स्क्वायर है। यहाँ पर होल स्क्वायर कर दे रहे हैं इसका। तो अब इसके बाद हम इसका मान रखेंगे, तो हमारा ये हल होगा नहीं। तो हमारा क्या रहेगा? ये हमारा ऐसे रहेगा। अभी इसको हम जब समीकरण में लगाएंगे तो थोड़ा चेंजेज मान होंगे। तो हम इसी तरीके से ई2 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ई2। तो ई2 यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ पर ई2 निकाल लेते हैं।
E2 में सब कुछ वही 4 पाई स्क्वायर नॉट के और बराबर क्यों यहाँ पर निगेटिव में रख देंगे। ए पी नहीं है, अब कहाँ है, यहाँ से पी से हमें बी तक जाना है। ध्यान दीजिए ए से हम पी पे पर गए थे तो ये हमारा इधर दिशा थी, ए से पी की दिशा में यहाँ पर लिखेंगे। ए से पी की दिशा में दिशा कौन सी थी, ए से पी की दिशा थी, ठीक है, ए से पी की दिशा थी। लेकिन इसके लिए हमारा पी से बी की दिशा होगी, क्या होगी, पी से बी की दिशा होगी, पी से बी की दिशा होगी, यहाँ पर दिशा इसकी पी से बी तक होगी। तो हम पी से बी की तक आएंगे क्योंकि यहाँ तक हमारा इसके बाहर जा रहा है तो एल ज़्यादा है, इसके मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे बी पी, क्या लिखेंगे, बी पी का स्क्वायर। और इसको हम सब कुछ वही जैसे हमने मान केवल रखना है और बाकी कुछ तो करना है। तो यहाँ क्यों हमारा निगेटिव में है तो निगेटिव में रखेंगे। और यहाँ पर आर प्लस एल का स्क्वायर है, आर प्लस एल का स्क्वायर है। तो ये हमारे दो सूत्र बन जाते हैं, मतलब दोनों, एक हमारा ये निकल जाता है और एक हमारा ये निकल जाता है, दोनों मान हमारा निकल गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद हमारा और आगे निकालना है। इसके बाद हम निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पर इसके बाद हमारा क्या है कि E1 और E2 दोनों को जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, जब हमारा परिणामी निकालेंगे तो हमारा E1 प्लस E2 हम दोनों को क्या करेंगे, इसको हमें फार्मूला परिणामी निकालना हो तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ेंगे हम, दोनों सूत्र यहाँ पर दोनों को हम देख रहे हैं, इस साइड देख रहे होंगे पेज पर जो लिखा हुआ है। आप इसको देखते रहिएगा, यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इसको आप एक बार देखते रहिए। यहाँ पर इस तरीके से देख लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर अब हम चलते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है कि हम दोनों को जोड़ेंगे। लिखने वाला कार्य आप समझ सकते हैं, लिखने वाला कार्य आपका कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से। अब दोनों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। अब डिफरेंस है, घटाएंगे, घटाने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर निगेटिव में था, ये काम हो सकता है। बाकी हम परिणामी निकालें तो घटाएंगे जोड़ेंगे वो काम होता है। तो यहाँ पर हम अगर दोनों को जोड़े घटाते हैं, मतलब इसको हम दोनों को हम जोड़ेंगे। पहले हम E1 का लिखेंगे, फिर उसके बाद हम E2 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ते हैं, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं, इस कलर से, ठीक है। यहाँ पर हम इसको इस कलर से कर देते हैं। यहाँ पर ये देखिए दोनों में हमारा, ये दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन है तो इसको, और क्यू भी कॉमन है, क्यू ये भी दोनों में रख देते हैं। अब हमारा बच क्या रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा बच रहा है, दोनों में कॉमन हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका माइनस 1/r प्लस का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यही हमारा बच रहा है इतना, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल करने का, तो ये आपका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से गुणा कर लेंगे। ये हमारा तो कुछ चेंजेज हुआ नहीं है यहाँ पर, इसको हम ऐसे रहने दें, क्यों ऐसे गुणा में रहने दीजिए। इसको हम गुणा करेंगे तो आर प्लस एल का यहाँ पर होल स्क्वायर, ये माइनस में है तो आर प्लस आपका माइनस का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और बटा में आपका इन दोनों को लिख देंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये थोड़ा लेंदी जाएगा, यहाँ पर आपको सूत्र लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद एक में ए माइनस बी का होल ये स्क्वायर होता है, जो ये हमारे फार्मूले इसमें यूजेज होंगे। इसमें धीरे धीरे आपका ये फार्मूले यूजेज होने वाले हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो दोनों फार्मूले यूज करके अगर हम लगाएंगे, जिसे हम निकालते हैं, अगर हम आर प्लस एल का निकालते हैं तो इसका देखिए आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और प्लस 2RL हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम निगेटिव वाले का निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर माइनस है तो निगेटिव तो 2RL ये हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसमें माइनस में है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में है तो जब माइनस में होता है इसके आगे माइनस में है आपकी, इसमें देखिए इसमें इसके आगे माइनस, जब ये माइनस है इसका हमारा चिन्ह चेंज हो, ये प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा ये घट जाएगा, ये वाला घट गया, एक में से एक गया। अब यहाँ पर 2 और 2 हो जाएगा 4L, 4RL हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4RL। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा, लिखा है 1/4 पाई के इंटू आपका बचा हुआ है 4RL, कितना है 4RL, और के आपका क्यू था, क्यू आपका बाहर था, मतलब ये क्यू बाहर था, आपका क्यू बाहर हमने लिख दिया, और नीचे आपका इसका स्क्वायर और एल का स्क्वायर टोटल हो गया हमारा होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर था हमारा, यहाँ पर दोनों देखिए, इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, तो हमारा सूत्र के हिसाब से ये बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर हमने लगा दिया। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
और इंटू यहाँ पर अगर इसको हमें तोड़ना है, इसको तोड़ने के लिए देखिए कुछ किया नहीं जा रहा है, आपको 4 को तोड़ा, 4 को आप तोड़ नहीं सकते हैं, 4 को तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं। तो बस यही काम किया गया है कि यहाँ पर हम क्या किया गया है, 2 को पहले लिएगा, 2 क्यू यहाँ पर क्यू और गुणा 2l ये कर दिया गया और आर को भी वैसे लिखा गया है, आर को भी वैसे लिखा गया है, ठीक है। मतलब आर को भी वैसे लिखा गया है, यहाँ पर आर को भी आ नहीं रहा था थोड़ा, आर को भी वैसे लिखा गया, बाकी यहाँ पर आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर अपॉन बाहर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो क्यू टू एल जो लिखा गया है, इसके लिए किस लिए लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है आपका मतलब कि ये जो क्यू गुणा 2l किया गया है, इसका मतलब ये p है, ये द्विध्रुव हमें आघूर्ण है, इसको हमें यहाँ पर लिखने इसी के लिए काम के लिए इसको किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देखते रहिए, यहाँ पर लिखा है इसमें, आप उस पेज पर देखते रहिएगा, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसलिए जब इतने का मान मतलब इतने का मान हमारा p हो जाता, तो हम p वहाँ पर रख देंगे, तो हमारा E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू बाहर से आप देखिएगा इसका 2 πr अपान आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, बाहर से होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर इसका मान हमारा, इसका मान यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है, तो 2 बन जाएगा, ये p हो जाएगा, ये r हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आपका ये हुआ। तो ये हमारा समीकरण 1 की तरफ इसको हम रख दिए। अब हमारा समीकरण 2 जो है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि l का जो है मोर लेस देन है r से, एल का मान जो है मोर लेस देन है, तुलना में अगर तुलना किया जाए तो इसका मोर लेस देन है, तो हमारा एल का मान स्क्वायर का मान क्या होगा, इसको छोड़ देंगे, इसको मान हम छोड़ते हुए लिख देंगे, छोड़ते हुए मतलब इसको नगण्य मान लेंगे, खत्म करने का जीरो का मान लेंगे, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, नया वाला 1/4 पाई स्क्वायर नॉट के इंटू बाहर में आपका 2p अपान आर क्यूब। कैसे आर क्यूब हो जाएगा, आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर ये इसका मान जीरो हो गया, और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, इसको हम समझाते हैं दूसरे कलर से ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आर स्क्वायर है और एल के स्क्वायर को हम जीरो मान लिए, तो अब जब जीरो मान लिए तो इसका वैल्यू हमारा खत्म हो जाता है, इसका वैल्यू हमारा जीरो, इसका हमारा वैल्यू खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब आर बचा, जब आर हमारा बचा है तो हम क्या करेंगे, इसको हमारा बाहर से स्क्वायर है ही, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर का 4 घात बन जाएगा। अब ऊपर भी ध्यान दीजिए, ऊपर भी देखिए, यहाँ पर 2pr है, आर से आर एक कट गया हमारा, सॉरी यहाँ पर अभी यहाँ पर आर से आर हमारा, यहाँ पर आर था, एक आर से एक आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आर बचेगा, 3 आर बचेगा, और वही 3 आर हमारा बचेगा। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और तो बस हमारा यही सिद्ध करने का करना एक था कि हमारा यहाँ लास्ट में टोटल आ जाएगा, हमारा ये मान आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखेंगे, जो भी दिक्कत इसमें हुई हो तो हमें बोल देना। बाकी लिखने वाली बात जो है, लिखने वाली बात आपको समझना है कि यहाँ पर जो आपको जो चीज़ें हैं लिखी गई हैं, ये आपको यही सेम चीज़ें लिखी गई हैं जो यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर दिख रहा हो तो आप समझ सकते हैं। बाकी आपको वाला पीडीएफ मिल जाएगा, वैसे इसको फेस कैम वीडियो बनाते हैं, इसको बोर्ड पर बना देंगे, बट क्या बोर्ड पर लिखने में बहुत बड़ा हो जाता है और बोर्ड पर आ नहीं रहा है, बोर्ड में थोड़ा सा दूसरा बनवाऊँ तो उस पर हम लिख करके आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझने की फुल ट्राई करिएगा, हो सकता है कि आप को बातें समझ में आ जाए। यहाँ पर अगर आपको ये बात ना समझ में आ रही आखिर ये बात कैसे की गई है, यहाँ पर अगर ये बात ना समझ में आए तो ध्यान दीजिएगा, ये बात अगर ना समझ में आए तो इसको हम ने यहाँ पर ये वाले जो यहाँ पर नहीं है, देखिए इसमें आपका ये इस वाले पार्ट का काम किया गया है, यानी कि इसको हमने पहले इसको हमने यहाँ पर हल किया यहाँ पर, और उसके बाद हमने इसको हल किया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें बीच में माइनस था, तो इस माइनस से क्या होगा, इसका चिन्ह आपस में सब चेंज हो जाएगा, घटाया जाएगा, बस यही काम किया गया। और घटाने पर हमारा देख रहे हैं ये हमारा बच रहा है यही, और इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ 4 तैयार हो जाएगा। बस यही सारी चीज़ें थी। अगर जहाँ पर न समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, ओके। बाकी अगला वीडियो मिलेगा, तब तक लिए आप हमें हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक, जय हिंद, बाय।